जिगर की सोज़िश जिसको हम जिगर की गर्मी बोलते हैं या लिवर इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इसकी अगर हम वजूहात की बात करें तो 5 वजूहात हैं। अगर आप इन 5 वजूहात को गौर से सुन लेते हैं तो आपके लिए जिगर की गर्मी को ठीक करना, उसका इलाज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहली वजह है किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से जिगर की सोज़िश हो गई और उसकी अलामात शुरू हुई। इन्फेक्शन कौन-सा हो सकता है जिसको हम जरकान कहते हैं या हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये हेपेटाइटिस है जरकान की इकसाम है। इनमें से किसी भी किस्म का जरकान होगा तो आपको जिगर की सोज़िश होगी और उसकी अलामात शुरू हो जाएँगी। जिगर की सोज़िश की दूसरी बड़ी वजह है दवाइयों का इस्तेमाल। कुछ नौजवान और ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं जो कमर दर्द, जोड़ों में दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं लंबे अरसे से, वो क्या होता है, जिगर जो है ना थक जाता है उस दवाई को मेटाबोलाइज़ कर के। क्योंकि अब जब हमने गोली खाई है वो हमारी आँत में जाएगी, आँत से खून के ज़रिए सबसे पहले जिगर में जाएगी, वहाँ से फिर हमारे जिस्म में जाएगी तो उसका असर आएगा। तो क्या होता है कि जब लंबा अरसा आप खा रहे हैं तो जिगर थक जाता है उसको मेटाबोलाइज़ कर के। तो क्या होता है कि उसकी फिर सोज़िश हो जाती है, वो दवाई भी उसके अंदर इकट्ठी होती जाती है या उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अक्सर लोग हकीमों की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी जिगर की सोज़िश हो जाती है क्योंकि वो पक्कियाँ इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, जो जिगर के लिए और पूरे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। कुछ लोग जो टीबी का कोर्स करते हैं, यानी कि एक बार टीबी हुई, कोर्स हो गया, फिर कुछ साल बाद दोबारा हो गई, तो दूसरी बार जब आप खाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपको जिगर की गर्मी हो जाएगी। तीसरी बड़ी चीज़ जो जिगर की गर्मी की वजह बनती है वो है मेटाबॉलिक काज़ेज़। मेटाबॉलिक काज़ेज़ वो होते हैं, आप किसी को शुगर है, शुगर की वजह से जो है ना क्योंकि जिसमें शुगर डिस्टर्ब हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो जिगर जो उसको मेटाबॉलाइज़ कर रहा है वो नहीं कर पाता, तो उसकी सोज़िश हो जाएगी। साथ में कुछ डिज़ीज़ हैं जिनको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ये मोटे लोगों में होती हैं जिनको मोटापा है, तो उसके क्या होता है कि चर्बी वगैरह उसके ऊपर आ जाती है हमारे जिगर के ऊपर। तो बेसिकली मेटाबॉलिज़्म की वजह से जिस्म में कुछ मादे ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से जिगर की सोज़िश हो जाती है। चौथी बड़ी वजह जिगर की सोज़िश की है लाइफ़स्टाइल। कुछ लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, सेडेंटरी होता है, यानी कि आराम पसंद होता है। वो वर्जिश वगैरह नहीं करते, सुबह या शाम में वॉक वगैरह नहीं करते, तो उससे क्या होता है जिसमें जो है ना जो हरकत है खून की या बाकी चीज़ों वो कम हो जाती है। कुछ लोग मोटापे का शिकार होते हैं, उनमें भी जिगर की गर्मी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कुछ लोग लंबे अरसे से पानी कम पी रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है उनको। उनकी आदत होती है पानी कम पीने की। तो वो 2-4 सालों में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अरसा गुज़रेगा तो फिर आपको जिगर की गर्मी शुरू हो जाएगी। नंबर 5 पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट वजह जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स वो हैबिट्स हैं जो हम डेली खाने-पीने के हवाले से करते हैं और उसकी वजह से हमें जिगर की गर्मी होती है। उसमें सबसे पहले है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। शुगर बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ने जिगर में जाना होता है, फिर वहाँ से उसने कुछ चीज़ें मसल हमारे गोश्त में डिपॉज़िट होती हैं, कुछ चीज़ें जिस्म से बाहर जाती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं तो उससे क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो तेज़ाबियत है बढ़ जाती है और सोज़िश हो जाती है। अक्सर लोगों को मिठाई का शौक होता है, शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, मिठाई गुलाब जामुन खा लिया, जी बर्फ़ी ले आओ बर्फ़ी खा ली। तो आप अगर किसी के घर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ठंडे के आपको मीठा दिया जाता है। तो इससे भी जो है ना जिगर की सोज़िश हो जाती है। अगले नंबर पे हैं बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स में आप बिस्किट ले लें, केक्स वग़ैरह ले लें, जिसमें हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं कि वो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें अगर आप शौकीन हैं खाने के तो फिर जिगर की गर्मी के लिए आप तैयार हो जाएँ। जो लोग बीफ के शौकीन हैं, उनमें भी जिगर की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बीफ में जो है ना जो फैट है बहुत ज़्यादा है, कार्ब बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं जिगर की गर्मी करते हैं। अगर आप व्हाइट चिकन चिकन वगैरह खाते हैं तो फिर उससे थोड़ी-सी बचत हो जाती है, लेकिन बीफ वाले को बचत नहीं मिलती। कुछ लोग पराठा खाते हैं, तेल से जो है ना ऐसे उबला हुआ उसमें नहाया हुआ जो पराठा है वो आप खाते हैं, तो वो ऑयल जो अंदर जाता है उससे क्या होता है कि जो रेगुलेटरी एक मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप व्हाइट रोटी खाते हैं साथ में सादा रोटी खाते हैं तो उससे बचत होगी। अब ये जितनी भी डाइटरी हैबिट्स हैं इससे क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, एचडीएल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ में जो है ना जिगर के ऊपर चर्बी भी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप खा रहे हैं थोड़ी बहुत बाहर जाएँगी, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके जिस्म के अंदर जमा होते जाएँगे, मोटापा होता जाएगा, आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, थका-थका महसूस करेंगे और चर्बी का मसला भी बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, जिगर की सोज़िश होगी और फिर उसके लिए हमें इलाज की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो जिगर की गर्मी की वजूहात के हवाले से। अगर आप इलाज की तरफ आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको सामने नज़र आ रही है, इस पे क्लिक करके आप इलाज के बारे में 7 टिप्स को जान सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।